तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारी सी क्लास में। हम लोग पिनैकल 6800+ में टाइम एंड वर्क टॉपिक से शुरू किए और आज हम 150 तक क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ये समझ लीजिए हाफ चैप्टर आज हो जाएगा, लगभग 300 के आसपास लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें है। तो सारे क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूं उसमें जो वैरायटी है, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कवर हो जाए आपका, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना आए। देखो सिंपल सा सवाल है, मैट्रिकुलेशन लेवल 28/6/2023 में ये एक सरल सा सवाल आपसे पूछा गया। एक बार आप लोग सेशन को देख के ट्राई जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। छोटे छोटे सवाल है, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, इस सवाल को इजीली कर लेंगे। ठीक, तो देखिए एक्स वाई और जेड एक कार्य को 4, 5, 7 दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4, 5 और 7 दिन में कर लेते हैं। उन्हें एक कार्य को पूरा करने के लिए 415 रुपए मिलते हैं। एक्स वाई और ये जेड है, ठीक है, एक्स वाई और जेड मिलकर, ये जेड है, यहाँ पर कार्य को पूरा करते हैं। एक्स का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, आप एलसीएम बनाएंगे तो ये बनेगा 4, 5, 7। 4 × 5 × 7 एलसीएम बनेगा। यहां से 4 से काटेंगे तो 5 × 7 35 आएगा। यहां पर 5 से काटेंगे तो 7 × 4 28 आएगा और 7 से काटेंगे तो 20 आएगा। ये इनकी हमने एफिशिएंसी बनाई, 35, 28 और 20। ठीक है, कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं है। चलो यहां तक बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम वगैरह प्रॉपर है, बता के चलना। 415 रुपए मिलते हैं तीनों को। तो अब एक बात देखो, यहां पर 415 मिलते हैं तीनों को और इसको आप भाग कीजिए जोड़ करके। तो 35 में आप जोड़ेंगे 55, 75 और ये कितना जाएगा आपका 83। ठीक, 83 से आप देख रहे हैं 5 टाइम है, आपको x का पार्ट निकालना है। x की एफिशिएंसी क्या है यहाँ पर 35, तो आप लोग इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 टाइम कटेगा, 5 × 35, तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 175। एक्स का पार्ट होगा 175 रुपए। नोट कर लीजिए आप लोग इस सवाल को तेजी से फटाफट। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे हम लोग साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो उसकी भी आपको चिंता करनी है नहीं, हर तरह से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको कीजिए आप लोग। क्या है क्वेश्चन, एक दिन में 12 घंटे काम करके 90 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। 70 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, तो 24 दिन बाद कितना कार्य शेष रह जाएगा? ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। चलिए हम लोग इस सवाल को करते हैं। आप मेरे से पहले हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर करिए। सारे ही सवाल बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो आपको करते हुए चलना है। देखिए, एक दिन में 12 घंटे काम करते हुए 90 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब एक देखो, 90 व्यक्ति हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने 90। एक वर्क को वो 16 दिन में कंप्लीट करते हैं, लेकिन हर दिन वो 12 आवर वर्क करते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि 70 व्यक्ति प्रतिदिन, अब 70 व्यक्ति हैं, ठीक, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें, तो ये कार्य 24 दिनों के बाद कितना शेष रह जाएगा, यानी कि रिमेनिंग वर्क आपको फाइंड आउट करना है।
तो बहुत ही सरल सवाल है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यहां से टोटल वर्क निकलेगा, कहा गया था ना कि 12 आवर पर डे कार्य करके 90 व्यक्ति 16 डेज में कंप्लीट करेंगे, तो यहां से टोटल वर्क बनेगा पहली इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन जो है उससे ये पता चलेगा कितना कार्य किया है। 70 लोगों ने 24 डेज में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए। ठीक, तो हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। शेष पूछ रहा कितना कार्य शेष बच गया, तो 90। टोटल कार्य निकाल लिया हमने, टोटल कार्य हमारे पास ये हो गया। टोटल में से हुआ कितना है, ये हुआ है, तो टोटल में से ये हो गया 70 इंटू 8 इंटू 24। अब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे और सीधे सीधे आपका आंसर बन जाएगा, केवल और केवल सॉल्व आपको करना है। यहां पर 0 से 0 काट देंगे हम लोग और ये 2 टाइम कटेगा, ठीक है, और हम लोग इससे ये 2 बार काट देंगे और 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, तो 7/9 इतना हो गया है। टोटल वर्क नीचे था, ऊपर हो गया, तो 9 में से 7 वर्क हो गया, तो 9 में से 7 वर्क हो गया, तो बचा कितना 2, कितने में से 9 में से, तो 2/9 इसका आंसर बन जाएगा। सवाल बहुत अच्छा था, आसान था, ये लीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अनुज भाई स्वागत है, छोटे छोटे सवाल है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, इसको करिए अब आप लोग और बताइए आंसर कितना बनेगा। करिए भाई सभी स्टूडेंट फटाफट तेजी के साथ। प्रश्न है 15 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो देखिए 15 मैन एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, जबकि 18 महिलाएं इस कार्य को 15 दिन में करती हैं, तो 20 मैन 9 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दिनों की संख्या को पूरा करने के लिए पूर्णांकित कीजिए। तो दिनों को हम पूर्णांकित करना मतलब पॉइंट्स में आंसर जाएगा, हमें पूरा पूरा वैल्यू लेनी है। तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, सवाल में कुछ है नहीं। ऐसे सवाल कितनी बार कराऊं, कितनी बार कराऊं, कितनी बार कराऊं, बोलो कितनी बार कराऊं। ये कट जाएगा, यहां से आप रेशो बनाइए MW का, तो MW का रेशो यहां से कितना बनेगा, यहां पर आएगा 3, और यहां या एक काम कीजिए आप लोग रेशो बनाएंगे MW का, M/W, तो यहां से आप काटेंगे 3 से तो 6 आएगा, और 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, तो 6/5। ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई हमारी। कोई भी 2 इक्वेशन लेके सोल्व कर लीजिए, तो 20 इंटू M की वैल्यू कितनी रखनी है 6, 9, W की वैल्यू कितनी रखेंगे 5 इंटू D, और इसके साथ कोई भी एक इक्वेशन, या तो ये वाली या फिर ये वाली, तो आप लोग रख लीजिए 15 इंटू 15। M की वैल्यू कितनी रखेंगे आप लोग 6 रखेंगे। नाउ यू कैन सोल्व दिस इक्वेशन, तो आप लोग यहां पर D इंटू ये कितना जाएगा, 20 इंटू 6 120 और 45 165, 165 बराबर 15 इंटू 6। तो अब आप लोग 15 से काटिए, 15 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये जाएगा आपका 11 टाइम, ठीक। तो D इज इक्वल टू 90/11। अगर आप देखेंगे तो 8 टाइम्स भाग जा रहा है लगभग, तो यहां पर जो आंसर है वो आपका 8 बनेगा। 11×8 = 88, ठीक। पॉइंट में आंसर देना नहीं है, तो अगर आप 90 को डिवाइड करोगे, 90 को आप डिवाइड करोगे इस तरह लिखोगे 11×8 = 88, तो 8 सही 2/11, इतने डेज आपका आंसर बनेगा। लेकिन यहां पर उसने कहा पूर्णांकित लेना है, ठीक, तो आपको पूर्णांकित ही लेना पड़ेगा। क्लियर है ना, बताओ यस और नो। चले अगले सवाल की ओर, ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। ये लीजिए नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न नंबर है आपका 4, इसको कर लीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 4 क्या कहा गया? 16 पुरुष 24 मीटर लंबी खाई दिन में 6 घंटे काम करते हुए 18 डेज में खोद सकते हैं। तो 16 पुरुष है, इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं MDH/W, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो आप लोग इसे इस तरह जानते होंगे, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 16 पुरुष है तो यहां पर क्या होगा MDH और नीचे क्या आएगा W। तो मैन आ गया यहाँ पे 24 मीटर लंबी खाई, इसका मतलब ये वर्क है। 24 मीटर लंबी खाई का मतलब क्या है, ये वर्क होगा आपका। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 6 घंटे का मतलब होगा H का मतलब R, 6 घंटे डेली कार्य करते हैं, प्रतिदिन कार्य करते हैं 6 घंटे। और कितने दिन में खोद सकते हैं, तो D का मतलब होगा डेज, तो ये आपका आ जाएगा 18 डेज। सेकेंड लाइन में क्या कहा, उसी के जैसी 42 मीटर लंबी, तो 42 मीटर लंबी, नीचे वर्क आ गया 42 मीटर लंबी खाई को 9 दिनों में, यहां पर डेज आ गए, के लिए कितने और पुरुष को लगाया जाए। और का मतलब क्या है, 16 तो पहले लगे हुए हैं, अब 16 से ज्यादा लाने पड़ेंगे, तो आप 16 + M करना पड़ेगा आपको यहां पर। ठीक है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति अब 12 घंटे काम करता है इंटू 12। अब इसको आप लोग सोल्व कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर बोलिए कितना आपका आंसर बनेगा। सवाल वेरी सिंपल, सवाल सिंपल है। तो देख लीजिए आप लोग, 6 से काटेंगे 3 बार और 6 से काटेंगे 4 बार, 4 से कटेगा 4 बार, 4 चौक 16। ठीक, और यहां पर हमारे पास 3 × 4 12, तो इसे आप लोग काट दीजिए यहां पर, 4 × 3 ये 12 कट जाएगा हमारे पास। और क्या क्या बच गया, देखो 3 से ये 3 बार कटेगा और 3 से ये 14 टाइम कट जाएगा। इस 3 से इसको भी काट सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो इस 3 से आप लोग 3 दूनी 6, 14 × 2 28 इक्वल 16 + M। तो M की वैल्यू क्या यहां से मैं कह दूं कि भाई 12 होगी, बोलिए M की वैल्यू 12 होगी या नहीं। किसी प्रकार का कोई संदेह, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये लीजिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, करिए आप लोग इस सवाल को और बताइए आंसर कितना आएगा। क्या कहा गया भाई, शिवम ने कार्य को 6 दिन में और विवेक 24 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन शिवम ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पूर्व कार्य को छोड़ दिया। वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। करिए आप लोग इसे ट्राई। ऐसे सवाल तो मैंने कराए पिछले लेक्चर्स में, आपको मैंने बहुत सारे एक ही के जैसे सवाल करा दिए हैं। ट्राई कीजिए आप लोग। देखो भाई है क्या, 6 दिनों में शिवम, तो ये शिवम है, ये 6 डेज में, और विवेक 24 डेज में। एक वर्क बनाई यहां से, तो इनका एलसीएम 24 बनेगा। 6 से काटेंगे 4 आएगा, 24 से काटेंगे 1 आएगा। कहा क्या गया है, शिवम 3 दिन पहले जा रहा है, आप उसको जाने मत दो। ये रहा यहाँ पे शिवम, और शिवम को आप जाने क्यों दे रहे हो, जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो आप इसे जाने मत दो। तो इससे 3 दिन काम करा लो, 1 दिन में करता है ये 4 यूनिट वर्क,
3 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में करेगा 12 यूनिट वर्क। आप इसे जाने ही मत दो, इससे एक्स्ट्रा काम करा लो। 24 वर्क था, आपने एक्स्ट्रा करा लिया इससे 3 दिन, जाने नहीं दिया, तो टोटल काम कितना हुआ होगा 36। ठीक, क्या कहा गया, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। कार्य को मिलकर कौन करेंगे, जब आपने जाने नहीं दिया उसे, जब जाने नहीं दिया तो 36 वर्क कौन करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। और दोनों है कितने, 4 और 1 5, तो आप लोग 5 से डिवाइड कीजिए, 7 टाइम भाग जाएगा, 7 1/5, तो ये आपका 7 सही 1/5 आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। छोटे छोटे मोटे मोटे सवाल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए अगला प्रश्न। इसको आप सभी स्टूडेंट करिए प्यार से और तेजी से। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा अपनी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के द्वारा, ठीक है, 20 30 60 दिनों में काम एक निश्चित मात्रा में किया जाता है। 2 पुरुष और 8 महिलाओं के साथ काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़के होने चाहिए। चलो अच्छा सवाल है, ठीक सवाल है, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। कर लीजिए आप लोग तो इस सवाल को। चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। देखिए भाई क्या कह रहा है, कई तरीके हो सकते हैं सोचने के। एक पुरुष 20 दिन में और एक महिला 1 वुमेन इसको करती है 30 डेज में, ठीक है। फिर इसको 7 दिन में किसने किया, लड़के ने 60 डेज में। एलसीएम बनाना चाहे तो कितना बनेगा 60, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा 2 और यहां से आएगा 1। 3 2 1 इनकी एफिशिएंसी बन गई। क्या कह रहा है, 2 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 2 पुरुष यानी कि 2 मैन, 8 महिलाएं, और कह रहा है कि के साथ काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लड़के होने चाहिए। तो हमें नहीं पता कितने लड़के होने चाहिए, हमने मान लिया एक्स बॉय होंगे। 2 पुरुष 8 महिलाओं के साथ एक्स बॉयज मिलकर कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे। और कार्य है कितना हमारे पास, कार्य हमारे पास कितना है, 60 है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब आप लोग यहां पर एफिशिएंसी रख दीजिए, m की जगह ये m की वैल्यू आ गई है, ये w की वैल्यू आ गई और ये b की वैल्यू आ गई। वैल्यू रख दीजिए, b मतलब एफिशिएंसी। तो यहां पर आप रखेंगे 2, 2 × 3 6 आएगा, 8 × 2 16 आएगा, और यहां पर x × 1 तो ये x आ जाएगा इक्वल 60। इस 2 से डिवाइड किए 30 आएगा, और यहां पर कितना आ गया 22, 16 6 22, और यहां पर कितना आ गया 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 8। तो इसका मतलब लड़कों की जरूरत कितनी होगी, 8 लड़के कर देंगे इस काम को आराम से। बोलिए आपको बात समझ में आई है या नहीं आई, ठीक। कुछ बच्चे इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ये तो इसको करने का एक पहला तरीका हो गया। कुछ बच्चे इसे ऐसे भी करेंगे, एक पुरुष कार्य करता है 20 दिन में, ठीक है, जैसे मैं कराते हुए आया हूं वैसे, इस तरीके से एक मेल कार्य करता है 20 दिन में, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ठीक है। फिर बताया जाएगा कि एक वुमेन कार्य करती है कितने दिन में, 30 दिन में, और एक लड़का, क्योंकि कार्य तो यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही कार्य और यहां पर भी वही कार्य है, ये करता है 60 दिनों में। तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि 2 मैन के साथ 8 महिलाओं, कितने लड़के लाए जाए इनके साथ, कि ये जो काम है ये हमारा, ठीक है, 2 दिन में पूरा हो जाए। यहां पर कितना आएगा 2। तो अब आप वही तो करने वाले हैं जो मैंने अभी भी आपको समझाया। भाई यहां से भी सेम वर्क है, यहां से भी सेम वर्क है, यहां से भी सेम वर्क, ठीक। तो अब देखो 2 दिन में काम पूरा करना है तो कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी। जब तीनों जगह से सेम वर्क है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं। डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे 1m × 20, ठीक, और फिर आप इसे लिखेंगे 1w × ये 30 आएगा। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1b × 60, 1b × 60। अब यहां से भी वही कार्य होना है, बस कितने लड़के साथ में लाने हैं वो चीज अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये 2 बॉय 8 वुमेन,
तो 2 बॉय नहीं मैन, 8 वुमेन, कितने लड़के लाए जाए कि ये काम 2 दिन में हो जाए। यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वही है, यहां से आपको क्या करना पड़ेगा कि रेशो बनाना पड़ेगा। रेशो बना लीजिए आप लोग, रेशो यही बनेगा बिल्कुल ठीक। तो यहां से जो रेशो बनेगा एम डब्ल्यू और बी का, एम डब्ल्यू और बी का वो सेम रेशो बनेगा 3, 2, 1 का। क्लियर है ना? बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो आप लोग रेशो बना सकते हैं, रेशो में बना के बता देता हूं आपको, ठीक है। रेशो 0 से 0 काट दो, सारी 0 कट जाएंगे, ये वाली और ये वाली। तो होगा क्या, यहां पर 2m और 3w और यहां पर 6 बॉयज, ये है। तो आपको करना क्या है भाई, यहां पे आपको ये करना है कि आप लोग अगर m निकालना चाहते हो, अगर m निकालना चाहते हो तो m को ऐसे छुपा लीजिए, 3 इंटू 6 18 आएगा। w निकालना है तो इसको w को हाइड कीजिए, 6 दूनी 12 आएगा। b निकालना तो b को छुपाइए, 3 दूनी 6 आएगा। 6 से काटिए 3, 6 से काटिए 2 और 6 से काटिए 1। तो ये देखो आपका 3, 2, 1 ही रेशियो आ रहा है। तो कर सकते हैं आप लोग, मैंने तो आपको हर तरीका ही सिखा दिया क्योंकि मैं आपको सिखाता ही हूं हमेशा कंप्लीट। ये लीजिए आप लोग, अगले सवाल की ओर अब हम चलते हैं। अब देखो आपके सामने जो सवाल आएंगे वो CHSL 2022 टीयर 2 के क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये सवाल कैसे हैं, क्या लेवल है, सब पता आपको हो जाएगा। ये लीजिए आप लोग, यहां से इन प्रश्नों को करने की पूरी कोशिश करेंगे। ए कार्य को 30 दिनों में, बी 50 में, सी 40 दिन में करता है। ए को एक दिन बी का और अगले दिन सी की हेल्प मिलती है। काम अल्टरनेटिवली हो रहा है तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। कितनी बार करा हो ऐसे क्वेश्चन, SSC CHSL टीयर 2 का सवाल है। आसान है, वेरी वेरी आसान। करें तो देखिए कुछ नहीं यार, इन सवालों में बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये A 30 डेज में, ठीक, B 50 डेज में। कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया तो फिर कुछ भी भारी होता ही नहीं है, ठीक। 40 दिन में तो एलसीएम आप बनाएंगे, यहां से 300 बना लीजिए या फिर आप 600 बना लीजिए, ठीक है। 600 अगर आप बनाएंगे तो यहां से 20 आएगा, यहां से 12 आएगा और यहां से कितना आएगा आपका 15 आएगा। अब क्योंकि ए के साथ, जैसे ए तो हर दिन करेगा, ए तो हर दिन वर्क करेगा, ए के साथ पहले बी आया और अगले दिन सी आ गया, तो हम इन 2 दिनों की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। हम तो इन 2 दिनों की बात कर लेंगे। ए यहाँ पे 20 और बी कितना, ये 20 करेगा और बी कितना करेगा 12, तो 32 तो पहले दिन होगा, 32 यूनिट वर्क पहले दिन होगा। फिर ए और सी, तो ए 20 और ये 15, तो 35 और दूसरे दिन कितना होगा 35 होगा। बताओ बात समझ में आई है क्या? यस और नो? तो यहां पर कितना होगा आपका 35 वर्क यहां पर होगा। क्लियर? यस और नो? आई थिंक ऑल द थिंग्स क्लियर है आप सभी के। तो 2 दिन में 32 और ये 67, तो 2 दिन में जो वर्क होगा वो 67 यूनिट वर्क होगा 2 दिन में। भाई वर्क कितना है 600, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 8 गुना कीजिए लगभग, और इधर 8 गुना करेंगे आप तो 16 दिन तो ये आपके हो जाएंगे, 16 डेज। 8 7 56, 6 5 8 6 48 और 5 53, ये इतने यूनिट वर्क हो गया 16 दिन में। 5 3 6 यूनिट वर्क डन इन कितने दिन 16 दिन। यस और नो? बोलो भाई सभी। ठीक है, आगे। अब देखो भाई 16 डेज हो गए, 16 दिन हो गए, 17वें दिन कौन आएगा? वही जो पहले दिन आया। पहले दिन कौन आए? ए और बी। तो 17वें दिन यानी कि अगला 17वां दिन 32 वर्क और हो जाएगा और एक दिन इसमें और ऐड कर देंगे हम। तो आगे थोड़ा सा लिख लीजिए इनको ऐड करके लिखेंगे यहाँ पर 8 6 5, तो इतने यूनिट वर्क हो गया और डेज हो गए टोटल 17। क्लियर? अब 18वें दिन कौन आएगा? ये आएंगे ए और सी। तो वर्क हमें कितना चाहिए? हमें तो केवल और केवल वर्क चाहिए भी इसके हिसाब से 600 करना है
तो हमारे पास 5 हो गया, हमें चाहिए 32। तो 5 6 8, या एक काम करिए इसको यहां से हटाते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे। 5 6 8 यूनिट वर्क था हमारा, 17 डेज हो गए थे। मुझे चाहिए 32 यूनिट, लेकिन यहां पर ये करते हैं 35। तो मैंने कहा था इनके वर्क को नीचे रखना और अपने वाला हमेशा ऊपर रखना। तो 17 सही 32/5, 17 सही 32/35, इतने डेज आपका आंसर बन जाएगा। कोई इश्यू है तो मुझे बताओ, ये आपका आंसर कितना है? 17 सही 32/5 दिन आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? चलो आगे चले क्या? नेक्स्ट, ये वाला सवाल ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं क्या करने लायक है नहीं। A 12 दिन में, A2 15 दिन में, A3 की सहायता से दोनों 5 दिन में काम कर सकते हैं। A3 की सहायता से मतलब A1 A2 A3 5 दिन में करते हैं। करा नहीं रहा हूं भाई, केवल आइडिया दे रहा हूं। A1 12 डेज में, और A2 काफी बार मैंने सवाल आपको कराए हैं, तो बार बार अब कराने का ज्यादा लाभ है नहीं, आप ट्राई करना। A2 की सहायता से, A3 की सहायता से मतलब A1 A2 और A3 तीनों मिलकर, ठीक है, इसकी हेल्प से ये 5 दिन में कर सकते हैं। तो A3 कितने दिन में करेगा? सिंपल सवाल है। A3 की एफिशिएंसी निकालना। A3 की एफिशिएंसी क्या है? तो यहां पर टोटल वर्क रखना और यहां पर A3 की एफिशिएंसी रखना और आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर है ना? आंसर मैं बोल देता हूं आपको, क्या आपका आंसर बनेगा। बोलना नहीं है भाई, खुद ही कर लेना, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा आपका। तो आप इसे स्वयं करें, ठीक है, इसको आप लोग स्वयं करें। नेक्स्ट, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। बताइए भाई क्या स्थिति है, पढ़िए और तेजी से करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 6.6 से सबसे लास्ट पे, लास्ट ऑप्शन 6.6 डेज। ये अच्छा सवाल है, इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक सवाल है, थोड़ा सा ठीक है मतलब। देखो भाई क्या है मामला, पी अकेले 15 दिनों में करता है। ओके, पी अकेले 15 डेज में कर देता है। क्यू 12 दिन में करता है। क्यू 12 डेज में करता है। वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है। अब देखो एलसीएम 180 आएगा, 15 से काटेंगे 12 आएगा, 12 से काटेंगे 15 आएगा। तो 27, अगर एक दिन की बात करें 27 यूनिट वर्क हो जाएगा, या दोनों मिलकर 27 रसगुल्ले खा जाएंगे एक दिन में। 27 तो 3 डेज में कितने? 81। 3 डेज में 81, शेष कार्य बचा कितना? इस 81 को यहां से घटाइए। तो जब आप इस 81 को घटाएंगे यहां से, तो होगा क्या, आपका बचेगा 99, यानी कि इतना रिमेनिंग वर्क है। और अगर ये रिमेनिंग वर्क है तो उसने क्या कहा, पी तो चला गया। अब जब पी चला गया है तो इसको करेगा कौन? क्यू करेगा, और क्यू की एफिशिएंसी है कितनी? 15। तो इस रिमेनिंग वर्क को आप कराइए, भाग लगाइए, 6.6 आएगा। बस यही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। तो सवालों में तो भाई कुछ भी नहीं है, इतनी प्रैक्टिस मैंने करा दी, ध्यान से पढ़ लेना, लगभग सारे सही सवाल आपके हो जाएंगे और आपका सवालों के प्रति विश्वास भी बनेगा, नजरिया भी बदलेगा। ठीक है, ये नहीं कि भाई एग्जाम में आया हुआ हर एक सवाल ही भारी है। हाँ, बहुत
बार बहुत सारे सवाल बहुत अच्छे लेवल के पूछता है एग्जाम में। आसान चैप्टर से भी कभी कभी कंफ्यूजन वाले सवाल पूछ लेता है, बट आप सोचिए तो सब कुछ आसान है। ये लीजिए, ये वाला प्रश्न पढ़िए, करने की कोशिश करिए। देखो, C1 C2 C3 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन पूरा होने से 2 दिन पहले। देखो, पूरा होने से 2 दिन पहले, अब पहले जाने मत दो आप उसे, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले C2 ने कार्य छोड़ दिया, तो आप उसे जाने ही मत दो। ठीक है, जाने मत दो, कराना जबरदस्ती उससे काम। ध्यान समझना, अगर कार्य करने के कुछ दिन बाद छोड़े, कार्य करने कुछ दिन बाद छोड़े, तो जितने दिन वो व्यक्ति कार्य करके गया है उतने दिन का कार्य निकालने घटा दो। घटाने के बाद जिसका पूछे उसकी एफिशिएंसी से भाग दे दो। यहां पर 2 दिन पहले जा रहा है, जब भी पहले जाए तो आप इसको जाने मत दो, उससे जबरदस्ती पकड़ के काम करा लो। तो यहां पर 10 12 15 का एलसीएम, 10 12 15 का अगर एलसीएम लोगे 60 आएगा। यहां पर 6, यहां पर 5 और यहां पर 4, और C2 ने छोड़ दिया 2 दिन पहले, तो C2 ये रहा, तो 10 करता, तो टोटल कार्य कितना हो गया 70। 70 को अब आप भाग दो, यहां पर 6 5 11 4 15, तो जब आप इसे 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपके पास, 5 से काटिए, 14/3 आपका आंसर बन जाएगा। बताइए, बात समझ में आई क्या? 14/3, यस और नो? समझे? एक दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं वो भी सीख लो भाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हर तरीके से सीख लो। देखो, अब यहां पर कार्य शुरुआत हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। हमने अभी जो मेथड सिखाया आपको, उसमें मैंने किया क्या है, उसमें तो मैंने केवल ये किया, इसमें मैंने केवल ये किया कि ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और मान लो कि 2 दिन पहले यहां है, ये 2 दिन पहले है, और यहां पर वो जाने वाला था कौन, C2 को। आपने उसको जाने नहीं दिया, C2 को आपने जाने नहीं दिया, इससे जबरदस्ती पकड़ के ये काम पूरा करा लिया। कहने का मतलब C2 यहां से लगा था, लास्ट तक आपने लगाया, C1 भी यहां से लगा था, लास्ट तक लगाया, तो टोटल काम हमने जो 10 निकाला था इसके हिस्से का, वो इसमें जोड़ के हमने कार्य बनाया था 70, और 70 को फिर दोनों की एफिशिएंसी से भाग किया था, क्योंकि दोनों ही कार्य कर रहे थे, किसी को जाने नहीं दिया था। यहां पर आप जाने दो, अगर C2 को आप 2 दिन पहले जाने देते हो, अब एक बात बताओ, अगर C2 2 दिन पहले चला जाएगा, C2 2 दिन पहले चला जाएगा, तो मुझे इतनी सी बात आप बताओ कि यहां पर ये कार्य कौन करेगा भाई? C2 चला गया, ये कार्य तो C1, जस्ट अ सेकंड, ये कार्य तो C1 एंड C3 ने किया होगा मिलकर के, C1 C3 ने किया होगा। अब C1 C3 ने जब ये कार्य किया है, तो C1 C3 की एफिशिएंसी है कितनी, C1 C3 की एफिशिएंसी है कितनी, तो यहां पर देखो एफिशिएंसी C1 और C3 की है 10, और 2 दिन है ये पूरे के पूरे, ये यहां से यहां तक 2 दिन है, तो 2 दिन में कितना यूनिट करेंगे कार्य, 20 यूनिट करेंगे। इसका मतलब लास्ट के 2 दिन इन्होंने 20 यूनिट कार्य किया, 20 यूनिट कार्य किया, तो इसमें से 20 घटाओ, तो 60 में से आप 20 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 40 यूनिट। ये 40 यूनिट कार्य कौन सा बचा, ये 40 यूनिट ये वाला कार्य बचा यहां तक का, ठीक है, ये 40 यूनिट बचा। इस 40 यूनिट में तो तीनों ही थे, C1 भी था, C2 भी था, C3 भी था, तो इस कार्य को तीनों मिलकर करेंगे, और तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 15। कितना आएगा, 5 8 40 और 5 3 15, इतने दिन आ गए। इतने दिन में तो ये कार्य हुआ, 2 दिन में अगला कार्य हुआ, तो 2 इसमें ऐड कर दो, 8/3 + 2, तो 3 दूनी 6, 8 6 14/3,
3, तो तब भी आपका 14/3 आएगा। लेकिन देखो ये तरीका और ये तरीका आपके सामने है, कहां सोचना कम से कम पड़ा, कहां कम से कम दिमाग लगाना पड़ा, ये सब कुछ ही आपके सामने की बात है। चले क्या हम लोग आगे, बोलिए, अगर आप इजाजत दें तो हम लोग आगे चले। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, ये लीजिए भाई, आप लोग करिए, पढ़िए। देखो भाई क्या कर सकते हैं इस सवाल में, समझना ध्यान से। सवाल क्या कहना चाहता है हमसे, डी अकेले 20 दिन में करता है, ठीक है, ई अकेले 25 दिन में करता है, यदि वे 8 दिनों तक कार्य मिलकर करते हैं, शेष कार्य कितना रह जाएगा। भाई सवाल में कुछ भी है नहीं, ठीक है, डी 20 दिन में करता है और ये 25 दिन में करता है। एक नया तरीका सिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, नया क्या, सब कुछ जानते ही हो आप, ये टाइम का रेशो है, ये टाइम का रेशो है, एफिशिएंसी का रेशो हम बना सकते हैं। यहां से कितना आएगा, 5:4। आप एलसीएम लोगे तो भी एफिशिएंसी का रेशो 5:4 ही आएगा। 5:4, वे 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 8 दिनों तक अगर कार्य करे, 9, 5 4 9, 8 दिनों तक कार्य करे, कार्य कितना है 72, तो शेष कार्य रह जाएगा। अच्छा तो देखो एफिशिएंसी हमारी कितनी है, यहाँ पे 5 है ना, और ये टोटल कार्य कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो टोटल कार्य बनाओ सबसे पहले, टोटल कार्य हम कैसे बनाएंगे ये भी समझो। हम डी को देखते हैं, टोटल कार्य डी करता है 20 दिन में, और प्रतिदिन कितने रसगुल्ले खाता है, 5, तो हमारे पास टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल कार्य हो गया 100 यूनिट या 100। अब एक बात बताओ, इन्होंने कार्य कितने दिन किया है, 8 दिनों तक एक साथ मिलकर किया, तो 5 और 4 9, दोनों ने 8 दिन तक कार्य किया, तो 72 यूनिट तो कर लिया, किस में से, 100 में से। बचा हमारा कितना, 28 यूनिट, और ये 28 यूनिट हमारा किस में से बचा, 100 में से। तो 4 से काटिए, 4 7 28, और 4 से कटेगा 25 बार, तो 7/25 अपना आंसर बनेगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, तरीके बहुत है। देखो जो अभी तक आप करते आ रहे थे रीति रिवाज से, डी 20 दिन में करता है, ई 25 दिन में, तो अब टोटल वर्क कितना, 100 बन गया, 100 टोटल वर्क। यहाँ पर भी तो 100 ही है, तो 20 से 5 बार और 25 से 4 बार, ठीक, तो ये 5 और 4 कितना आपका 9, 5 और 4 9, लेकिन इन्होंने 8 दिन कार्य किया है, तो 8 दिन कितना 72। अब 100 में से 72 काम किया तो 28 बचा, ये किस में से बचा, 28 100 में से बचा, इसको काटिए, 4 7 28, और 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, तो 7/25, दिस विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये लीजिए भाई, ये सवाल देखिए क्या है, और इसको फटाफट फटाफट उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, क्या बनेगा इसका आंसर, करिए। MTS 23 में आया था। चलो जी, एक समूह में 300 पुरुष है, 30 दिनों का भोजन है, तो देखो 300 पुरुष है भाई, है ना, और कितने दिन का भोजन है, 30 दिन का भोजन है। क्या कहा गया, 10 दिनों के बाद, इसका मतलब 10 दिन कार्य हुआ है, 10 दिनों के बाद, इसका मतलब 10 दिन तक कार्य हो गया, 100 पुरुष और शामिल हो गए, 300 थे, अब कितने हो गए, 400, ठीक, तो शेष भोजन कितने दिनों तक रहेगा। तो अब आप देखिए 30 इंटू ये, तो ये आपका 9000, 9000 आएगा, 300 इंटू 30 9000 आएगा, यहां से 300 इंटू 10 3000 आएगा, और ये 400 इंटू डी, तो 400 डी आएगा, तो 6000 बचे घटा करके, इधर 400 डी, तो कितना आपका आंसर बन जाएगा, डी बराबर 15, डी बराबर 15 डेज। नेक्स्ट सवाल, यही था, इस सवाल में था कुछ नहीं। अगला सवाल ये लीजिए, ये प्रश्न आप करिए, इसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, चौथा गायब है फिलहाल।
बट कोई बात नहीं, सिंपल है। क्या है सवाल? रानी अकेले कार्य को 10 दिन में और प्रिया उसे 12 दिन में और गुड्डू अकेले 15 दिन में यदि वे उस कार्य को साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 6,000 का भुगतान किया जाता है। उसमें प्रिया का हिस्सा कितना है? देखो करना क्या है, 6,000 टोटल एफिशिएंसी कितनी आई, तो टोटल एफिशिएंसी यहां रखना और उसमें प्रिया की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई बात क्या है? तो 10 12 15, 10 12 15, अभी अभी एलसीएम लिया था, ये आएगा यहां से 18, ये आएगा 15, ये आएगा 12। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 27 और ये 35 45, तो 6,000 बटे 45 किसका निकालना है भाई? प्रिया का। और प्रिया कौन है? सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे 15 है तो यहां पर 15 रख देंगे। 15 तिया 45, ठीक, 15 तिया 45, तो 6,000 बटे 3 कितना आएगा? 2,000। तो ये 2,000 आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे पैनल दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा बस वेट करिए आप लोग, हल्का सा आप लोग वेट करिए, बोर्ड को चलने दीजिए। ठीक है, ठीक, चालू हो गया है भाई। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं फिर, और हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर, आई थिंक हमने कहां तक किया था, हम इसको अभी देख लेते हैं। हमने कहां तक किया था? 11 या 12? हमने किया 12, हम आ गए थे 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्रश्न संख्या 13, हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। प्रश्न संख्या 13, ठीक है। तो देखिए 2,000 अपना आंसर था यहाँ पे, तो 2,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना? तो ये हमने फिर से मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि पैनल पे डालने के लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चे फिर मांगते हैं तो फिर दिक्कत होती है। 6,000 था हमारा, और 6,000 को हमने 45 से डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई की थी 15 से, और हमारा कितना आया था? 2,000। तो इसमें जो आंसर बना था आपका वो 2,000 बनेगा। ओके, तो यहां पर था हमारा 10 15 और 12, 10 15 या 10 12 और 15, 10 12 15, 180 था हमारा, ये आया था 18, ये आया था 15 और ये आया था हमारा 12। ये सब जोड़ा था हमने 45 आया, इसको यहां लिखा और इसको यहां लिखा, और हमारा प्रिया का जो अमाउंट था, राशि थी, वो निकल गई थी। ठीक है, शायद हमने तो ये ठीक। आगे अगला सवाल ये लीजिए भाई, अगला सवाल सभी स्टूडेंट करेंगे बहुत फास्ट। क्या बात है, इतनी फास्ट क्यों जा रहा है भाई? ये लो, ये वाला प्रश्न आप कीजिए। यहाँ पर 1.5, इसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ये मुझे अच्छा सवाल लगता है काफी, क्योंकि बच्चा पता नहीं क्यों इस सवाल में कंफ्यूज हो जाता है। इसको मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, और आप एक बार देखना, पड़ोसियों से सलाह करना कि क्यों इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ।
अगला प्रश्न, लीजिए ये वाला सवाल आप लोग करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सवाल आपके सामने है, ट्राई कीजिए भाई सभी स्टूडेंट फटाफट तेजी के साथ। देखिए भाई क्या है मामला, मामला ये है एक आदमी अकेले घर को 9 दिनों में पेंट कर सकता है। ओके, एक महिला 18 दिनों में पेंट कर सकती है। तो सवाल मैं इसमें केवल लिख देता हूं, एक आदमी 9 दिनों में पेंट करता है, एक महिला 18 दिन में पेंट करती है, तो 3 मैन प्लस 3 वुमेन मिलकर काम को करते हैं, तो वे घर को कितने दिन में पेंट करेंगे, इनटू डी कर देना। बस यहां से रेशो बनाना और किसी भी दो इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लेना। बाकी आप जानते हो क्या करना है, डी वाई एस, डू योर सेल्फ। तो डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, प्रश्न संख्या 16। ये लीजिए प्रश्न संख्या 16 और इसको करने की आप लोग पूरी पूरी कोशिश कीजिए। क्या है सवाल, ए और बी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनकी कार्य कुशलता। तो देखो उनकी एफिशिएंसी का अनुपात 3:5 है और दो 90 डेज में कर सकते हैं। तेज व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, तो 90 डेज, दोनों 90 में कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है, 5 और 3 8। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ए एक दिन में 3 रसगुल्ले खाता है और बी 5 खाता है। तो तेज कितना है, तेज कौन है, बी है। तो 5 और 3 8, ये हमारा टोटल वर्क। भाई दोनों 90 दिन तक 8 रसगुल्ले खाते रहते हैं डेली, 8 के हिसाब से। तो 90 इंटू 8 आएगा। तेज व्यक्ति कितने दिनों में कर लेगा, तो 5 से भाग दीजिए, तो ये 18। यहां पर कितना आएगा, 18 आएगा। ये काट देंगे आप, 18 आएगा। और 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 कितना आएगा, 114। कर लोगे क्या। नेक्स्ट ये वाला, ये प्रश्न आप कीजिए, बताइए कितना आंसर करेंगे आप लोग, कुछ करेंगे भी या बस ऐसे खाली बैठे रहेंगे। 100 दिन में 20 काम को 24 दिन। ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ शामिल हो जाना चाहिए। ये ठीक सवाल है, करने लायक है, ठीक सवाल है, कर लीजिए एक बार इसे। क्या है मामला, 16 दिन में। ए करता है 16 दिन, बी करता है 24 दिन। तो एलसीएम कितना आएगा, 48। 16 थी 48 और 16 24 दूनी 48। अब वो ये कह रहा है कि कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ शामिल हो जाना चाहिए। इसका मतलब बी शुरू से शामिल नहीं हुआ, ए ने स्टार्ट कर दिया लेकिन बी कुछ दिन बाद शामिल हुआ है। हो सकता है एक दिन हो, 2 3 4 दिन भी हो सकते हैं, जिससे काम 10 दिन में खत्म हो जाए। काम 10 दिन में खत्म हो रहा है, इसका मतलब ए ने 10 दिन काम किया है। तो ए 10 दिन में काम कितना कर लेगा, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 30 यूनिट वर्क उसने कर लिया। बचा कितना, 16 यूनिट वर्क ये बचा। तो ए ने तो टोटल 10 दिन में 30 यूनिट काम किया है 48 में से। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो बी के हिस्से काम आया है 8 दिन। बी के हिस्से काम आया कितने, 8 दिन बी के हिस्से काम आया। ठीक है, अब आप लोग 10 में से 8 दिन बी ने किया, इसका मतलब कितने दिन बाद वो शामिल हुआ, इसमें 2 दिन बाद शामिल हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए फटाफट तेजी के साथ।
चले आगे, ठीक, चलो आगे चलते हैं। एक मिनट, यहां से क्या है 18 बचेगा भाई। देखो अगर 16 बचता 2 दिन आता है, यहां से बचेगा 18। ये हमने छोटा सा एरर किया है, 18 बचेगा, तो 18 को 2 से भाग देंगे, इसका मतलब 9 डेज। इसका मतलब बी ने 9 डेज वर्क किया है। तो एक साथ स्टार्ट तो नहीं किया था, ए ने स्टार्ट किया था, ये टोटल कार्य 10 दिन में होना है, जबकि 9 दिन किसने किया, बी ने किया 9 दिन। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ काम, या ये जो है 1 दिन है, 1 दिन बाद यहां से बी ने स्टार्ट किया है। समझ में आ गया बात आपको? चलो ये लीजिए अगला सवाल, यहां से हम लोग करते हैं। ये लीजिए, करिए प्रश्न आपके लिए। एमटीएस 2023 आफ्टरनून शिफ्ट में आया था। 9 लड़के, 9 बॉयज और 12 मैन एक काम को 24 दिनों में करते हैं। प्रत्येक लड़का काम को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। तो देखो बॉयज और मैन में समय दिया हुआ है, अगर ये 1 घंटे में करता है तो 3 घंटे में, ये टाइम का रेशो है। तो एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा, 1:3 आएगा। 15 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? 15 पुरुष कितने दिन में? ठीक है भाई, ठीक आई थी बहुत तेज भाई। देखो अब यहाँ पे 1 और 3 वैल्यू रखना आप लोग, 1 और 3 यहाँ पे रखेंगे। 9 एकम 9 और 12 36, 12 36, तो ये 45। जस्ट अ सेकंड भाई, ये लाइट बड़ी गड़बड़ कर रही है आजकल, माफ कीजिएगा भाई। इस इश्यू के लिए लाइट जो है फ्लक्चुएट कर रही है और पैनल बार बार बंद हो जा रहा है, जबकि इन्वर्टर लगा हुआ है, पता नहीं क्यों फिर भी फ्लक्चुएट हो रही है लाइट। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, बाकी के जो सवाल है हम लोग पैनल के ये जो साथ साथ हैं जो सोल्व किए वो तो हम डलवाई देंगे, और बाकी के जो सवाल हैं जो आपके लिए बच गए हैं वो भी मैं पैनल के साथ पैनल पीडीएफ के रूप में डलवा दूंगा। और इन बचे हुए सवालों को अब आप लोग ट्राई करना। मैंने काफी सारे सवाल करा दिए आपको, ये बाकी क्वेश्चन आप लोग बचे हुए कर लेना। जो आपके लगे डाउट है तो वो मुझे आप लोग बता देना, उनको मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, सारे सवाल इजी हैं, एक ही जैसे आप देख रहे हैं, लगातार एक ही जैसे सवाल आ रहे हैं। 150 सवाल हमने आज कर लिए, 150 सवाल आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल मिलते हैं इसी समय, और इस तरह से ये हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी ही। फिर एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है सीजीएल 2024 से पहले। आप लोगों का मुझे सारा ही सारा कंप्लीट करा देना है। बाय, टेक केयर।